सुमित के संगी कंचन वरण विराज सुएसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति आतुर राम काज करिवे को आतुर प्रवचरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म दर सिंह दिखावा रूप धर लंक आपने कभी अटेंड किया सत्संग? हाँ, मैंने सत्संग अटेंड किया, लेकिन मैंने देखा कि ये अपने अनुयायियों से कहलवाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे चरणों में रहते हैं। ये मुझे बहुत खला। देवी देवताओं का अपमान इन्होंने जो करते हैं, अपमान कर रहे हैं, अपने आप को ब्रह्मांड का मालिक कह रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो जिस नहीं, भोले बाबा को आप अब मान क्या रहे हैं? भोले बाबा को मैं ढोंगी और पाखंडी मानता हूँ। हाथरस की भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और उसमें अभी भी कई लोग घायल हैं। इस वक्त हम आगरा के भोले बाबा के उस कुटिया के सामने खड़े हैं जो पहली कुटिया बताई जा रही है। इसी कुटिया में भोले बाबा करीब 20 साल पहले रहते थे और एक व्यक्ति जो इस वक्त धरने पर बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, शायद उनके घर के बाहर जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। भाई साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बताइए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं क्या? क्या पढ़ के सुनाइए हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल यशु जोदा एक फल चार बुद्धि तन जान के सुमरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरव कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर दिन लोको जागा रामदूत दिलबद्धामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमित निवारक सुमित के संगी कंचन वरण विराज सुएसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति आतुर राम काज करिवे को आतुर प्रवचरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म दर सिंह दिखावा रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिवाए श्री रघुवीर हरेश्वर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम वीर बर्तन संभाई सहज बदन तुम जस गावे अस गए ऐसी पद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारस सही रही सा जम कुबेर दिखपाल यहाँ थे कभी कवित कही सके कहाँ थे तुम उपकरा सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वे सब जग जाना जो सही जोजन परवानु लीलो ताय मधुरपल जानू प्रभु मुद्र का मेल मुकमाई सरज लांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब रुक लय तुम्हारी सरना तुम रच्चा काहू कोटना आपन तेज तो समारोह आपे तीनों लोग आँख देखावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमत बीरा ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई गावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे गंधर राम दुलारे अष्ट सिद्ध नौ नित्य के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम गोपावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर जाई जहाँ जन्म हर भक्त खाई और देवता चित्तन तरी हनुमत से ही सर्व सुख करें संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई झूठे बंद महासुखोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साकी गौरीसा तुलसीदास सदा हर चेरा अतः हृदय में डेरा। ये बताइए, आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, जी जी। क्या मकसद है, क्यों हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं आप? मकसद है मेरा जो हमारे यहाँ समाज के अंदर जो अज्ञानता फैला रहे हैं, ढोंगीपन फैला रहे हैं, जो देवी देवताओं को नहीं मान रहे हैं, उनको ये शिक्षा देने का जो हमारे आराध्य हैं देवी देवता हैं वो हमारे लिए सब कुछ है। यहाँ जन्मा हुआ इंसान सब कुछ नहीं है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। जिन्होंने हमें सृष्टि को पूरी को बनाया है वो सब कुछ है। हनुमान। ये बताइए, आप यहाँ क्यों बैठे, ये किसका घर है और क्यों आप ये पोस्टर भी लगा रखा है कि भोले बाबा की गिरफ्तारी कब तक? यहाँ मैं इसलिए बैठा हूँ कि इनके ढोंग पाखंड को दिखाने के लिए। किसका ढोंग? भोले बाबा और सूरजपाल। इनके ढोंग पाखंड से इतना साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर लिया और इनके सत्संग में भगवान के नाम को बिल्कुल नहीं लाया जाता। इनके पंडाल में भगवान का मूर्ति तक नहीं होती है। ऐसे आदमी को समाज से हटाना चाहिए और ऐसे आदमी के द्वारा अगर हादसे होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये बताइए, क्या आप उनके समर्थक रहे हैं, अनुयायी रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं रहा समर्थक नहीं रहा, लेकिन मैंने इनके सत्संग को जानने की कोशिश की। सत्संग में गया, मैंने जानने की कोशिश की कि ये सत्संग काय का देते हैं, किस चीज़ का सत्संग देते हैं। आपने कभी अटेंड किया सत्संग? हाँ, मैंने सत्संग अटेंड किया, लेकिन मैंने देखा कि ये अपने अनुयायियों से कहलवाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे चरणों में रहते हैं। ये मुझे बहुत खला। देवी देवताओं का अपमान इन्होंने जो करते हैं, अपमान कर रहे हैं, अपने आप को ब्रह्मांड का मालिक कह रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। नहीं, तो ये बताइए, क्या आप कब तक उनके सत्संग में गए? सुना है कि काफ़ी लंबे टाइम तक आप उनके टच में रहे हैं। मैंने काफ़ी इनका फॉलो किया। मैंने कि शायद मेरी समझ में एक बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार में नहीं आया, लेकिन मेरी समझ में कुछ आया नहीं ऐसे।
अब आप क्या मान रहे हैं भोले बाबा को? अब मेरी मांग ये है कि इन्होंने जो जिस नहीं, तरह भोले बाबा को आप अब मान क्या रहे हैं? भोले बाबा को मैं ढोंगी और पाखंडी मानता हूँ। अच्छा, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, बहुत लाखों लोग इकट्ठे हो जाते वो हैं। सिर्फ गरीब जनता जो इनके यहाँ ठेल ढकेल और मजदूर ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल समझते नहीं, साइंस को भी नहीं समझते वो कि साइंस क्या है। आज हमारा समाज साइंस में कितना आगे है। ऐसे पाखंड झूठ इन चीज़ों को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को समाज से हटा देना चाहिए, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, ये बहुत सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी लड़कियां भी उनके आश्रम में रहती थी, सत्संग में रहती थी, तो लड़कियों का क्या कॉन्सेप्ट है? पता नहीं, सबसे ज़्यादा अनुयायी तो इनकी महिलाएं ही हैं, मैंने देखा है। चाहे यहाँ पे 70% महिलाएं, 30% आदमी हैं। आप जाएंगे क्या, मान लो अब सत्संग फिर शुरू होता है तो? नहीं नहीं, मैं सत्संग सुनता नहीं हूँ इनके। मैं तो सिर्फ सत्संग इसलिए सुना कि मैंने कहा हो सकता है अच्छी बात, इतनी भीड़ हो रही है तो अच्छी बात हो, अच्छे लोग आ रहे हों, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं, गुमराह किया जाता है लोगों को। अब यहाँ आप बैठे हैं धरने पर, इनका ये घर क्यों चुना आपने? ये उनका जो सबसे पहला इनका बैकग्राउंड सबसे पहला यही था, इनसे ही शुरुआत थी इनकी। आज इनका इतना बड़ा साम्राज्य है। तो आप एक अब बताइए क्या चाह रहे हैं आप सीधे? हम चाहते हैं कि भोले बाबा की गिरफ्तारी हो। तो ये भोले बाबा के घर के बाहर बैठे हैं, जिसको लोग कुटिया कहते हैं, और यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर हाथरस में जो हुआ उसको लेकर भोले बाबा की गिरफ्तारी हो, और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भोले बाबा पर भी